नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो अध्यापक भर्ती निकाली गई है, जिसमें 69,706 वैकेंसी टीचरों की निकाली गई है, उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो डेट्स थी वो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तारीख तक आपको आवेदन करना है और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसके अलावा इस वैकेंसी में आपका कौन सा सब्जेक्ट बनता है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट रखी गई है। इसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो पहले ही आ चुकी है। आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आप कौन सी वैकेंसी में एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी में यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भी काफ़ी वैकेंसी आई है, तो पहले जा करके वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचरों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 31,982 पद निकाले गए हैं, इनके सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, पेन और पेपर लेकर आप बैठ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेबस को अच्छे से समझ लेगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पर काफ़ी हद तक 50% चांस उसके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा और आपका पेपर लिया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस जो डिस्कस करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कक्षा 6 से 8 तक की जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 भाग में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें 150 टोटल प्रश्न होंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न होंगे और भाग 3 में 80 प्रश्न यहाँ पर होंगे। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए और कुल अंक इसके 150 होंगे। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों, जो जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको आप अगर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और फ़ायदेमंद चीज़ें ये रहेंगी। अब बात करते हैं कि 3 जो भाग पेपर के रहने वाले हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, क्या-क्या बातें आपसे पूछी जाएँगी। तो यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैंने अलग-अलग कलर्स में यहाँ पर डिफ़ाइन कर रखा है। यह पत्र 3 भाग में होंगे, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। सबसे पहले हम भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पर लैंग्वेज एबिलिटी यहाँ पर आपकी जाँची जाएगी, भाषा अहर्ता के लिए पेपर लिया जाएगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान इसमें जाँचा जाएगा। इस भाग में अहर्तांक कम से कम 30% लाने अनिवार्य हैं। यानी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे किसी भी लैंग्वेज में। जो भी लैंग्वेज फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें आपसे पेपर 1 यानी भाग 1 के लिए 3 लैंग्वेज आपको मिलेगी, जिसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी लैंग्वेज आपकी कंफर्टेबल रहेगी, वो लैंग्वेज आप फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करेंगे और जब आप पेपर देने जाएँगे, तो उसी भाषा का पेपर का भाग 1 आपको मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन उस भाषा के होंगे जो आपने फॉर्म में फिल की थी और वो 30 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे और 30 क्वेश्चंस में से 30% कम से कम मार्क्स लाने यहाँ पर अनिवार्य रहेंगे। तभी आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा, तभी आप आगे बाकी के पेपर्स में बैठ पाएँगे। अदरवाइज़ अगर आपके 30% से कम मार्क्स रह जाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी बात पार्ट 1 की, जिसमें 30 क्वेश्चन भाषा वाले पूछे जाएँगे और ये पेपर क्वालिफाई रहेगा। इसके मार्क्स मान लीजिए आपने 30 में से 30 नंबर भी ले आए, तो भी इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें 30% यानी 30 में से कम 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जिसको 30% अंक कहेंगे। तो ये नंबर आपको लाने इसमें अनिवार्य होंगे। अब बात करते हैं इसके भाग 2 की, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और उन 40 क्वेश्चन का सिलेबस क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक, तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन वाला भाग 2 रहेगा। इसके लिए आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण जिसे रीजनिंग कहेंगे, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारे विषय इसमें पूछे जाएंगे भाग 2 में। ये कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का ये पेपर यानी भाग 2 रहेगा और आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये पेपर दोस्तों क्वालिफाई नहीं है भाग 2। भाग 2 में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वो आपके मेरिट उससे काउंट होगी। अब बात करते हैं भाग 3 की। मध्य विद्यालय से के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। तो दोस्तों तीसरा जो है भाग 3, इसमें टोटल सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपका मेन पेपर रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है। जिस वैकेंसी में आप अप्लाई करने वाले हैं उसका पेपर ये मेन रहेगा। किसी एक पत्र का चुनाव आपको करना होगा, जिसमें आपको कौन-कौन से पेपर मिलेंगे वो देख लेते हैं। गणित और साइंस का एक पेपर मिलेगा, समाज विज्ञान एक सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा और संस्कृत और अंग्रेजी।
तो इन सभी में से कोई भी एक जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसको आपको अटेम्प्ट करना है, उसको सॉल्व करना होगा। तो कुल मिलाकर भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इस तरीके से आपसे यहाँ पर टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे कक्षा 6 से 8 के लिए। इसके बाद इसी तरीके की एक और वैकेंसी जो यहाँ पर इसी एडवर्टाइजमेंट में है, जो कल्याण विभाग की वैकेंसी है, उसमें भी भाग 3 की अगर बात करें, भाग 1 और भाग 2 तो सेम रहेगा, लेकिन उसका भाग 3 थोड़ा सा अलग है। उसमें भाग 3 में जो सब्जेक्ट हैं वो गणित साइंस है, सामाजिक विज्ञान और भाषा में अंग्रेजी और हिंदी। तो ये उनमें से कोई भी एक पत्र आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सिलेबस था कक्षा 6 से 8 के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो सिलेबस का यहाँ पर टॉपिक बताए गए हैं, सब्जेक्ट बताए गए हैं, इसके अंदर आपके क्या क्या टॉपिक है। तो दोस्तों अंदर क्या क्या टॉपिक हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। जैसे मान लेते हैं गणित में आपसे क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे या क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, इसका डिटेल सिलेबस अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही डिटेल जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कक्षा 9वीं 10वीं की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, और इसके साथ साथ जितने भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है कक्षा 9वीं 10वीं में, उसका भी सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पेपर रहेगा कक्षा 9वीं 10वीं का, चाहे वो जनरल टीचर हो चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, उसके लिए भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। इसमें भी दोस्तों पेपर जो है 3 भाग में बटा होगा। भाग 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाग 2 में 40 क्वेश्चन और भाग 3 में यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर भाग 1 की, कि भाग 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो भाग 1 जो है दोस्तों पहले की तरह ही यहाँ पर क्वालिफाई रखा गया है, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपका चेक किया जाएगा। इसमें आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला। तो दोस्तों अंग्रेजी तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन फॉर्म में अंग्रेजी का ऑप्शन नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करेंगे, तो वहाँ पर आपसे 3 भाषा के ऑप्शन नजर आएंगे पार्ट 1 यानी भाग 1 में अटेम्प्ट करने के लिए, भरने के लिए। उसमें ऑप्शन दिखाई देगा आपको हिंदी, उर्दू और बंगला। इन तीनों में से कोई भी एक भाषा का चयन आपको फॉर्म भरते समय करना है, और उसी का पेपर आपको पेपर के समय में सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो भाग 1 है आपका, इसमें भी कम से कम आपको 30% अंक लाने पड़ेंगे, यानी 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो कम से कम 9 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी 9 मार्क्स आपके कम से कम आएंगे, तो आपका ये पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। और उसके बाद भाग 2 और भाग 3 में आप वहाँ पर वैलिड माने जाएंगे, आपकी मेरिट काउंट होगी। अगर इसमें 30% से कम अंक रह जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर समाप्त हो जाएगा, आपको आगे मेरिट में शामिल होने का कोई मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। बात करते हैं भाग 2 की, तो ये सामान्य अध्ययन का एक पेपर रहेगा, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के जो योग्यता है, आहर्ता है, उसके संबंध में रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें प्राथमिक गणित रहेगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। ये सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर भाग 2 में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर किसी भी पेपर में नहीं रखी गई है दोस्तों, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं कक्षा 9वीं 10वीं के लिए भाग 3 की। तो दोस्तों ये जो पेपर है भाग 3, ये एक सब्जेक्ट का एक पेपर रहेगा, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी में आपने अप्लाई किया है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, इनमें से यहाँ पर जैसे लिखा है किसी एक पत्र का चुनाव यहाँ पर आपको करना होगा। कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें रहेगा हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान। तो जो भी सब्जेक्ट की वैकेंसी में कक्षा 9वीं 10वीं के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपने चूज किया होगा फॉर्म भरते समय, उसी का पेपर यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाग 3 में। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर जो वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटी की वैकेंसी अलग अलग क्राइटेरिया करके यहाँ पर निकाली गई है। स्पेशल एजुकेटर को यहाँ पर कौन सा भाग 3 सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भाग 3 यहाँ पर लिखा है शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष अध्यापक, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है, यानी एक सब्जेक्ट का ये पेपर रहेगा। पेपर 3 की यहाँ पर बात हो रही है। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए बराबर रहेगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी और जनरल टीचर्स के लिए भी। तो स्पेशल एजुकेटर को भी भाग 1 वही अटेम्प्ट करना है जो जनरल टीचर करेंगे, और भाग 2 भी वही अटेम्प्ट करना है जो जनरल टीचर यहाँ पर करेंगे। लेकिन भाग 3 जनरल टीचर्स का अलग रहेगा और स्पेशल टीचर्स का यहाँ पर अलग है। स्पेशल टीचर के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें रखी गई हैं वो देख लेते हैं। एक पत्र आपको चयन करना पड़ेगा, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित,
ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। तो ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा अपने स्पेशल एजुकेशन के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी डिसेबिलिटी के क्वेश्चन या फिर स्पेशल एजुकेशन फील्ड के सिलेबस के बारे में कोई जिक्र पूरे एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया गया है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो फॉर्म भरते समय हो सकता है कोई ऑप्शन वहाँ पर नज़र आए, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में स्पेशल एजुकेशन के पेपर में स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो उनका क्या क्या सिलेबस रहेगा, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो जितने भी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी में अप्लाई करने वाले हैं वो निराश ना हो या फिर कंफ्यूज ना हो। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है इसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचा देंगे दोस्तों। लेकिन अभी जो सूचना है वो यही है कि जो एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, तो इसमें जो जो बातें लिखी हैं उन्हीं को ही यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो भाग 3 में स्पेशल एजुकेटर्स को यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो भी वो फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके बाद भाग 3 ये है दोस्तों समाज कल्याण विभाग का जो अलग वैकेंसी निकाली गई है। इनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर भाग 3 में एक पत्र इनको चुनना है जिनमें सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला और कंप्यूटर। यहाँ पर एक हाईलाइट करके नोट लिखा है संगीत कला, संगीत या फिर कला विषय के लिए संगीत, ललित कला, चित्रकला, नृत्य कला को सम्मिलित करके परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी और सबसे बड़ी वाली वैकेंसी जो कि है पीजीटी लेवल की कक्षा 11वीं और 12वीं, इसके साथ साथ जो प्रधान अध्यापक यानी हेडमास्टर की जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है समाज कल्याण विभाग में, और पीजीटी की जो 11वीं 12वीं की शिक्षा विभाग में और समाज कल्याण विभाग में दोनों में निकाली गई है, उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसका सिलेबस भी सेम ही है। 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का आपका समय मिलेगा। भाग 1 में, भाग 2 में और भाग 3 में पेपर बटा होगा, जिसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन और भाग 3 में 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भाग 1 पहले की तरह ही दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों भाषाओं में से एक भाषा चुनकर सॉल्व करना पड़ेगा और कम से कम 30% अंक वहाँ पर लाने पड़ेंगे, तो आप पास माने जाएंगे भाग 1 में और आगे बढ़ेंगे। अब भाग 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जनरल पेपर रहेगा, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो इसमें टोटल आपके इन सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये जो पेपर रहेगा भाग 2, इससे आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। तो जितने ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं इसमें आपको लाने होंगे। भाग 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो भाग 3 जब आप पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का भाग 3 का पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट की निकाली गई है, जिसमें भाषा की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। भाषाएं कौन कौन सी है, आपको कोई भी एक पत्र यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, संगीत और उद्यमिता। तो इन सब्जेक्ट में से जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आप फिल करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसी सब्जेक्ट का आपको पेपर वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा, वही पेपर आपको वहां पर मिलेगा भाग 3 में। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निकाले गए हैं। इसके अलावा जो कल्याण विभाग की वैकेंसी है 10+2 वाली और प्रधान अध्यापक की भी यहाँ पर समाज कल्याण द्वारा ही निकाली गई है। उसमें आपको भाग 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं आप। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और लेखा यानी अकाउंटेंसी। तो इनमें से एक आपको सब्जेक्ट वहाँ पर चूज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जो आप आवेदन फॉर्म में यहाँ पर भरेंगे। तो ये था दोस्तों तीनों तरह की वैकेंसी का सिलेबस, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 जिसमें जनरल टीचर और स्पेशल एजुकेटर दोनों शामिल थे, और कक्षा 11-12 और इसके साथ साथ प्रधान अध्यापक। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा और किस तरीके से भाग यहाँ पर बटे हुए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। भाषा यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भाग 1 जो रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा
और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि पेपर होने के बाद मेरिट आपकी किस प्रकार बनेगी, किस प्रकार कैलकुलेशन होगा मेरिट का। तो ये सारी बातें भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची यानी मेरिट का निर्धारण किस प्रकार होगा। यहाँ पर दोस्तों लिखित परीक्षा दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट 1 जो है पेपर का, जिसमें 30 क्वेश्चन भाषा के पूछे जाएंगे, उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। मेरिट जो बनेगी आपकी पार्ट 2 और पार्ट 3 के क्वेश्चन के बेस पर यहाँ पर बनेगी। कुल प्राप्तांक भाग 1 और 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी। पार्ट 2 और पार्ट 3 के जितने भी मार्क्स आएंगे कैंडिडेट्स के, उनको देखकर लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने पर, यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाग 2 और भाग 3 में मान लीजिए कैंडिडेट्स ने पेपर दिया और उनके जो अंक हैं वो बराबर आ गए, तो ऐसी स्थिति में चयनित विषय जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा भाग 3 वाला, उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ऊपर यहाँ पर मेरिट में रखा जाएगा। कई सारी कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट किया है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर शुरू हो रही है, चयनित विषय में मान लीजिए भाग 3 में आपका सब्जेक्ट मैथ था और किसी और का सब्जेक्ट हिंदी था, और आपके जो टोटल मार्क्स थे वो बराबर थे, लेकिन भाग 3 में आपके ज़्यादा थे, तो आपको यहाँ पर मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि भाग 3 में भी अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स बराबर आ गए, तो अब उस स्थिति में मेरिट का निर्धारण कैसे होगा। चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता, यानी जो भाग 1 आपका लिया गया था जिसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं था, वो क्वालिफाइंग था, ऐसी स्थिति में अगर भाग 3 के मार्क्स भी समान हो जाएं, तो उस स्थिति में यहाँ पर पार्ट 1 जो था आपका भाषा वाला, उसके मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे और फिर उसके हिसाब से मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। जिसके मार्क्स पार्ट 1 में ज़्यादा होंगे उसको यहाँ पर मेरिट में चांस मिलेगा। एक और कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाषा वाले पार्ट में भी मार्क्स सेम आ गए दो कैंडिडेट्स के, तो उस स्थिति में यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगी। भाषा अर्हता विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर भाषा वाले पार्ट में भी समान मार्क्स आ जाएं, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर मेरिट में पहले चांस मिलेगा। लेकिन अगर उम्र भी समान हो जाती है तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी, यानी यहाँ पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के हिसाब से जिसका नाम पहले आएगा उसको यहाँ पर मेरिट में मान्यता दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरिट के सारे नियम बता दिए गए हैं, तो कोई भी यहाँ पर कंडीशन छोड़ी नहीं है कि किसी भी स्थिति में यहाँ पर मेरिट में कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं होने वाली है, सभी को बराबर यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अब कल्याण विभाग के अंतर्गत भी दोस्तों जो मेरिट बनेगी वो सेम तरीके से यहाँ पर नियम बना दिए गए हैं, क्योंकि तरीका सेम है। भाग 2 और भाग 3 के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी, और अलग अलग कंडीशन अगर आ जाती हैं जिसमें मार्क्स सेम होने की स्थिति होती है, तो उसमें जो जो कंडीशन मैंने आपको अभी बताई है वही कंडीशन यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की वैकेंसी में भी और प्रधान अध्यापक की वैकेंसी में भी फॉलो होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कम से कम कितने % मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे आप मेरिट में शामिल हो पाएँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, भाग 1 जो क्वालिफाइंग है उसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 में से 30% यानी 9 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन भाग 2 और भाग 3 में भी दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिमम इतने मार्क्स आप लाएंगे तो ही आप मेरिट में शामिल हो सकते हैं, उसके ज़्यादा आप कितने भी यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा जो मानी जा रही है वो भाग 2 और भाग 3 पेपर का पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। शामिल सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 यानी 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम आहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, TSSS भी जिस प्रकार एग्जाम लेता है 200 मार्क्स का पेपर होता है उनका, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और पार्ट बी में वहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वाले। तो उसमें DSSB में नियम ये चलता है कि
पार्ट बी जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग मतलब कम से कम 40 अगर आप लाएंगे तो ही आप आगे मेरिट में जा पाएंगे। अगर आपके 39 मार्क्स भी रह जाते हैं तो आप DSSS में वहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो वही सेम तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। यहाँ पर बोला गया है लिखित परीक्षा यानी भाग 2 और भाग 3 के दोनों के मिला के आपको जनरल कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे कम से कम। पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% लाने पड़ेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% लाने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त जो जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको कम से कम 32% अंक लाने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 150 मार्क्स हैं, लेकिन 150 मार्क्स यहाँ पर पार्ट 1 को भी मिलाकर हैं। यहाँ पर बात हो रही है 120 मार्क्स के जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 32% जो यहाँ पर रिजर्वेशन है दिव्यांगों का और अनुसूचित जाति जनजाति का, यहाँ पर आपको लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना ये था कि वो एक या एक से ज़्यादा वैकेंसी में अगर एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म किस तरीके से भरें। मान लीजिए वो 6ठी से 8वीं तक की वैकेंसी में भी एलिजिबल हैं और किसी और वैकेंसी में भी एलिजिबल हैं, तो वो फॉर्म अपना किस प्रकार भरेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं पात्रता परीक्षा, जो कि टेट वाली परीक्षा होती है। जैसा कि आपको पता है कि टेट वाली परीक्षा बिहार में सब्जेक्ट के आधार पर होती है। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो फॉर्म भरते समय आपको वही विषय चयन करना है जिसमें आपने स्टेट का टेट यानी जो टेट एग्जाम है वो पास किया हुआ है। यदि अभ्यर्थी का एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, यानी आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में टेट का एग्जाम पास कर रखा है अलग अलग टाइम पर, तो भी आपको उस स्थिति में अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन यहाँ पर करना पड़ेगा, जो विषय आप वहाँ पर चुनेंगे। तो ये तो था दोस्तों विषय चयन की बात। अब बात करते हैं कि एक से ज़्यादा वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म किस प्रकार भरेंगे। इंटरव्यू की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इस वैकेंसी में इंटरव्यू यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अधिमानता यानी प्रेफरेंस, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में, यानी एक से ज़्यादा वैकेंसी में अप्लाई करने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उम्र के अनुरूप ही प्राथमिकता अंकित करते हुए, यानी आपको प्रायोरिटी अंकित करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपकी, और जो प्रेफरेंस रहेगी वो आपको फॉर्म में ही वहाँ पर मिल जाएगी, करते हुए शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने पड़ेंगे। तो अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होगा लेकिन फॉर्म आप अलग अलग भरेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों के अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। इसके बाद बात करते हैं मेधा क्रम, मेरिट के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता यानी प्रेफरेंस और रिक्ति उपलब्धता के आधार पर ही उन्हें पद यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं अलग अलग वैकेंसी में और आपका सभी में सिलेक्शन हो जाता है, तो जो मेरिट लगेगी एक तो वो देखा जाएगा, और मेरिट के बाद वहाँ पर सीटें कितनी है उस वैकेंसी में, उस हिसाब से आपको पद वहाँ पर मिलेगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के बाद शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपने जो प्रेफरेंस भरी थी उनमें से किसी एक प्रेफरेंस में अगर आपको सीट मिल जाती है तो वो सीट मिलने के बाद आपने बाकी जितनी भी प्रेफरेंस भरी थी उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, वो सीटें बाकी कैंडिडेट्स को वहाँ पर बाद में मिलेंगी। और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है जिस पर अभ्यर्थी की कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में करनी होगी। यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग आपकी प्रेफरेंस डालने के, तो उस समय आपसे सारी चीज़ें वहाँ पर भरवा ली जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ लिखे हैं। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। तो नियमावली से यहाँ पर मतलब है ये जो नियम बिहार सरकार ने बनाए हैं परीक्षा के, इस नियम जब तक ये नियमावली चल रही है, इस नियमावली में कोई भी अभ्यर्थी केवल मैक्सिमम 3 बार यहाँ पर बिहार सरकार की ये परीक्षा दे सकता है। जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, मान लीजिए 3 बार एडवर्टाइजमेंट निकल गया है और तीनों बार आपने एग्जाम दे दिया है, उसके बाद चौथी बार अगर एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो आप एग्जाम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है दोस्तों bpsc.bia.nic.in, यहाँ पर आपको जाना होगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर अलग से डाल दी जाएगी। फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों रिजर्वेशन की, किसको रिजर्वेशन मिलेगा और किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ,
जितने भी बिहार से बाहर राज्य के कैंडिडेट्स हैं, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं बिहार के अलावा, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, या भारत के किसी भी राज्य का हो जो बिहार से अलग राज्य हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वो सभी बिहार की इस वैकेंसी में जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई करेंगे। रिजर्वेशन का लाभ जो मिलेगा केवल बिहार के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलेगा, और उनको भी तभी मिलेगा अगर उनके पास बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तब, क्योंकि आवेदन फॉर्म में, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उसको आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां पर डालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में काउंट हो गए, उन्हें जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इन सभी को, ईडब्ल्यूएस को भी, इन सभी को बिहार बिहार का डोमिसाइल अगर है तो ही उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको, अगर वो दूसरे राज्य के हैं तो उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो बिहार राज्य के हैं और बिहार राज्य से किसी दूसरे राज्य के हैं, मान लीजिए किसी दिल्ली का कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है, या राजस्थान का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है, अगर वो दिव्यांग है, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो उसको दिव्यांग होने का यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन का फायदा है वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं दोस्तों, कि क्या क्या चीज़ें आपसे रिजर्वेशन के साबित करने के लिए यहाँ पर मांगी जाएंगी। तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना होगा। मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, उनको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर, दिव्यांग दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा दिव्यांग होने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी है और उसका कोड क्या, यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। तो यू आर एससी, एसटी, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, बीसीएल बैकवर्ड क्लास लेडीज, और ईडब्ल्यूएस। जितने भी साथी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है इस विज्ञापन के लिए वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 के आधार पर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होगा आपका, वो वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर इस वैकेंसी में वैलिड होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार टीचर वैकेंसी के सिलेबस के बारे में, और रिजर्वेशन के बारे में, और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके लिए ये जानकारी बहुत हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी पूरी मदद यहाँ पर हम कर पाएँ। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये सारी बातें और ये सिलेबस समझने में आसानी हो सके। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।